श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ा ही दिव्य पावनमय आयोजन। इसी श्रृंखला में आइए हम सभी मिलकर भागवत भगवान की पावनमय दिव्यमय आरती करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी लोग स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की पावनमय हम सब मिलकर दिव्य आरती करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सप्तमां। मंदार माला तुलसाल माला, कपाल माला जिसे खड़ा, दिव्यंबराय च दिव्यंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
हरे। ओम जले शीतलीकरणम् ओम जगनेय जगमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाथं महिमानः सचंद्रजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सभी लोग अपने हाथ में अक्षत पुष्प वगैरह ले लेंगे। ओम सेवंते काम कुल चम पट पाठ लाभ जय पुण्या गजादि कर विलल साल पुष्पे विलव प्रवाल तुलसी दल मंजली में तम पूजयामि जगदेश्वर में प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। चरण कमलेभ्यो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे अलवेली सरकार की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। बंधुओं, जन्म जन्मांतर के जब पुण्यों का उदय होता है तब जाकर ऐसा पुण्य अवसर हमें प्राप्त होता है जो कि यहाँ पद्मी ग्राम में आप सभी को प्राप्त हुआ है। अतः जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अधिक से अधिक संख्या में सभी भक्तगणों से निवेदन है कि यहाँ पांडाल में पहुंचे और दिव्य इस रसिक गंगा में गोता लगाएं। आइए हमारे बीच में श्री श्री 1008 श्री धरणीधर महाराज जी उपस्थित हैं। हम आप सभी मिलकर उनके चरणों में निवेदन करेंगे कि अपना दिव्यमय और पुण्यमय आशीर्वचन हम सबको प्राप्त करेंगे। उनके चरणों में हम सब निवेदन करते हैं कि हमें अपना आशीर्वचन प्रदान करें। बोले गुरुदेव भगवान की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय तो जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हाँ भक्त प्राणियों, अब आप लोग तो देख ही रहे हैं कि जर्जर बुढ़ा क्या कुछ बोल सकता है, केवल अपनी रोटी रोजी चढ़ाने के लिए कुछ बोल देता बीच में कि रोटी रोजी बनी रहे। लेकिन हमारे विद्यार्थी भी हैं, ये पुरानी जो बैठे हिमांशु जी, ये मेरे विद्यार्थी भी, मेरे शिष्य भी हैं। तो इनका कहना, क्योंकि आजकल की डिमांड है नाती खिलाओ तो भोजन मिले, तो नाती है। तो देखिए उस परमेश्वर के प्राप्ति का कितना साधन है। सत्संग, स्वाध्याय, जप, सेवा, ध्यान। ध्यान देखो, ध्यान किसका करना है? किसी परमेश्वर का, परमात्मा का ध्यान करना।
मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम और पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु। तो आइए, परमेश्वर के प्राप्ति का सबसे बड़ा कीमती समय क्या है? सत्संग। जिसमें माता देवभूति ने भगवान कपिल देव से प्रश्न किया था, प्रभु आप परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए एक नारी का क्या मार्ग है? नारी अपने परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करे? तो कपिल मुनि ने माता देवभूति को क्या बताया था? हे माता, कोई भी हो, नर हो नारी हो, स्त्री हो पुरुष हो, उस परम पिता परमेश्वर के प्राप्त करने के लिए केवल सत्संग। शताम प्रसंगाल मम वीर संविदो, शताम प्रसंगाल मम वीर संविदो, भवंति हित कर्ण रसायना कथा तजोषणा दासोपवर्ग वर्तमनि। तो श्रद्धा रति भक्ति। तो प्रभु के प्रवेश करने का मार्ग क्या है? कान। आप पूरा मकान, पूरा घर मैला को चला रखे, लेकिन जिस रास्ते से परम पिता परमेश्वर का प्रवेश होता है, जहाँ पर मेरे परम पिता परमात्मा का रहने का अर्थ है क्या? हृदय। उनका मकान से कुछ नहीं ला देना नहीं। कान पवित्र रखिए, जिस रास्ते से भगवान प्रवेश करते हैं। हृदय रूप में मकान साफ रखिए, जहाँ भगवान निवास करते हैं। ये भगवान की प्राप्ति का स्थान है। और फिर हमारे हिमांशु जी सर्वगुण संपन्न है, किसी प्रकार से कोई गुण की कमी नहीं है। वाणी बहुत सुंदर है, क्योंकि हमने उनको मार के पढ़ाया कि बेटा कम बोलना, लेकिन शुद्ध बोलना, अशुद्ध बोलना। तो आप, क्योंकि भाग्योदय न बहु जन्म समार्जिते न, जब जन्म जन्मांतर का भाग्योदय होता है तभी श्रीमद् भागवत की कृपा। बहुत लोगों को हमने देखा कि प्राण की तैयारी हुई, लेकिन प्राण का पैसा दूसरे असत कार्य में लग गया। बहुत बड़ा रगड़ करने पर, बहुत परिश्रम करने पर भगवान की कथा की प्राप्ति होती है। इसलिए हम आदेश देंगे कि सुहांशु अपने सुंदर मधुर वाणी से हमारे श्रोताओं को कथा से तृप्त करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलित बलधामम् हेमशैलापदेहम् तनुजवनकृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातुं नमामि। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानुषं भापराधम् विहितं वा
सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा। पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरुष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। मेरो मन माणिक गिरिधरो मन मोहन के पास। मूल ब्याज तिनो बढ़ो ना छूटन की आस। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। ग्राम देवी देवताओं की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सब इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करें। अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए कुछ क्षणों का भगवत नाम संकीर्तन करें और इसके तदुपरांत फिर हम सब मिलकर ये जो भागवत रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित होने वाली है इस ज्ञान गंगा में हम गोते लगाएं। तो आइए सभी मिलकर के भाव के साथ गाएंगे, तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ। बांके बिहारी गिरधारी वृंदावन बारे मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी गिरधारी बांके बिहारी गिरधारी वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी। वृंदावन बारे मेरे कुंज बिहारी। वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी। वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी गिरधारी बांके
बिहारी गिरधारी। वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी। हो वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी, मेरे कुंज बिहारी। कुंज बिहारी बांके बिहारी, कुंज बिहारी बांके बिहारी। कुंज बिहारी बांके बिहारी, कुंज बिहारी बांके बिहारी। वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी बांके बिहारी, वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी बांके बिहारी। गाइए बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी। वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी। हो वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी। ऐसे नहीं जरा दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। एक बार कहिए श्री राधे। वाह मोदना मुक्ति के मंदिर में, वाह मोदना मुक्ति के मंदिर में। जो प्रमोद भरा ब्रजधाम में है, इतनी छवि राशि कहीं और नहीं। जितनी छवि सुंदर श्याम की है, जितनी छवि सुंदर श्याम की है, जितनी छवि सुंदर श्याम की है, जितनी छवि सुंदर श्याम की है। जितनी छवि सुंदर श्याम की है, जितनी छवि सुंदर श्याम गाइए बांके बिहारी गिरधारी, बांके बिहारी गिरधारी। वृंदावन वाले मेरे बांके बिहारी, वृंदावन वाले मेरे बांके बिहारी। हो वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन वाले मेरे कुंज बिहारी। देखो आज कितना सौभाग्यशाली दिन है। आज हमारे बीच में भागवत भगवान का आगमन हुआ है। पूज्य गुरुदेव की कृपा तो हो ही रही है, लेकिन भागवत जी की भी कृपा हो रही है। और वृंदावन से बिहारी जी भी आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि जहां भागवत होती वहां वृंदावन बिहारी आते हैं, तो बिहारी जी भी आ रहे हैं। तो बिहारी जी को अकेले मत बुलाना, और बिहारी जी जब आएंगे तो उनके साथ कौन आएगा? देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी, सभी गाइए जरा स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। आए हैं बिहारी
सब मिले स्वागत करो, 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 हाँ स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। स्वागत करो। और केवल राधा रानी क्या वृंदावन में रह जाएंगी? जब बिहारी जी को यहाँ बुला लोगे तो फिर बिहारी जी के साथ में कौन आएंगी? साथ आई है राधा रानी, साथ आई है राधा रानी, इसलिए सब मिल स्वागत करो। साथ आई है राधा रानी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। हाँ स्वागत करो, 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 स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। साथ आई है राधा रानी, सब मिल स्वागत करो। साथ आई है राधा रानी, सब मिल स्वागत करो। ओ सब मिल स्वागत करो, सब मिल स्वागत करो। हाँ सब मिल स्वागत करो, सब मिल स्वागत करो। हाँ सब मिल स्वागत करो, सब मिल स्वागत करो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन आनंद कंद चित्तधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प गिरीह भक्त वांछित कल्पित रूह, ऐसे आनंद कंद युगल चरण अरविंदों का आश्रय लेकर हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। बड़ा ही पावन ग्राम पद्मी हम सब भक्त वृंद बैठ करके यहां पर अब निरंतर 7 दिनों तक ये जो भागवत है, इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोते लगाएंगे कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन और सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ये जो भागवत है ना, जिस भागवत को सुनने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन भागवत जी में श्लोक आता है। तो भाग्योदयेन बहुजन्म
यानी किसी एक जन्म के पुण्यों का उदय की बात नहीं है कि किसी एक पुण्य का, एक जन्म का पुण्य उदय हो गया और हमको भागवत मिल गई। हाँ? ऐसा भी नहीं है कि 2 जन्मों के पुण्य से हमको भागवत मिल गई, या 3 या 4, जो भी। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कई जन्मन के पुण्य जब उदय होत एक संग, और छूटत मन की मलिनता, तब भावत सत्संग। कई जन्मन के पुण्य जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं जाकर के हमको यह पावन भागवत प्राप्त होती है। तो निश्चित ही हम बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको निरंतर 7 दिनों तक अब भागवत भगवान की शरणागति प्राप्त होगी। जो भागवत रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित होगी, हम सब इस ज्ञान गंगा में गोते लगाएंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरे बाजू में बैठे हुए हैं मेरे परम पूज्य आप बब्बा जी भी हैं, पूज्य गुरुदेव भी हैं। आपके ही मार्गदर्शन में ये जो शिक्षा दीक्षा जो भी है ये चल रही है, और आपका ही जो दिया हुआ प्रसाद है वो सब आपको मैं श्रवण कराने का प्रयास करूंगा, उस प्रसाद को बांटूंगा। साथ ही मेरे पूज्य पिताश्री आचार्य श्री युगल किशोर शास्त्री जी महाराज, यजमान परिवार, साथ ही हमारे आए हुए सभी जबलपुर संस्कार धानी के सभी सुप्रसिद्ध संगीताचार्य, संगीत के साधक, ऑर्गन पर हमारा साथ दे रहे सचिन दुबे जी, पैड में हमारा साथ दे रहे अभिषेक बाल जी, और ढोलक मास्टर हमारे बहुत ही सुंदर ढोलक वादक। तो ये सब कलाकार साथी वृंदावन से पधारे, जो आप चैनल में लाइव देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है इस कथा का यूट्यूब चैनल में अथवा फेसबुक चैनल के माध्यम से। तो आप जो लाइव कथा प्रसारण देख रहे हैं, सीधा प्रसारण, तो सीधा प्रसारण कर रहे हैं हमारे वृंदावन से आए हुए हमारे संदीप उपाध्याय जी, अथवा आप आए हुए सभी भक्त वृंदों को प्रेम पूर्वक श्री राधे। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो भागवत है ये बड़े पुण्यों का विषय है। आप ये सोच रहे होंगे कि महाराज जी हो सकता है गुरु जी हमने किसी जन्म में कुछ ऐसा दान पुण्य कर लिया होगा, या तो हमने जप किया होगा, या कुछ ऐसे सत्कर्म किए होंगे जिनका फल हमको प्राप्त हो गया और हमको भागवत सुनने का अवसर मिल गया। ऐसा भी सोचते ना कि हो सकता कुछ पुण्य हो गया होगा पूर्व जन्मों में, लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो भागवत है ये किसी पुण्यों के कारण प्राप्त नहीं होती। बोले कैसे प्राप्त होती है? बोले भैया ये तो साक्षात जब हम पर हमारे गुरुजनों की कृपा हो जाती है और साक्षात जब हम पर बिहारी जी की कृपा हो जाती है, तब कहीं जाकर के हमको ये भागवत प्राप्त होती है। तो ये हमारे अंदर इतनी सार्थकता नहीं है, ना हमारे अंदर इतना तप है, ना बल है कि हम कुछ ऐसा साधन कर सके और साधन करके इतना पुण्य कमा सके कि हमको भागवत की कथा प्राप्त हो जाए, भागवत की शरणागति प्राप्त हो जाए। नहीं है संभव। ये तो जब साक्षात बिहारी जी की कृपा हम पर होती है, गुरु जी की कृपा होती है, गुरुजनों की संतों की कृपा होती है, तब हमको भागवत प्राप्त होती है। तो निश्चित ही हमने किसी जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए होंगे कि हमको आज ये भागवत रूपी फल प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं है।
आज बड़ी सुंदर शोभा यात्रा भी चल रही थी। बस अभी कुछ ही क्षणों पहले ही शोभा यात्रा विराम हुई। समय भी बहुत हो चुका है, तो इसलिए भागवत जी का मंगलाचरण करना भी आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भागवत प्रारंभ जब होती है तो सबसे पहले महात्मा की चर्चा आती है। महात्मा और भागवत ही क्या, प्राय आप देखें कोई भी ऐसा पुराण उठा लें, कोई भी उपनिषद उठा लें, कोई भी शास्त्र उठा लें, सबसे पहले महात्मा की ही चर्चा होती है। सबसे पहले महात्मा बताया गया है। और किसी भी ग्रंथ को श्रवण करने से पहले, भागवत को कोई भी पुराण हो, उसको श्रवण करने से पहले यदि आप महात्मा नहीं समझेंगे तो वो कथा आपको पूर्ण फल नहीं दे पाएगी। इसलिए किसी भी पुराणों में महात्मा पहले दिया गया है, और जो महात्मा है, महात्मा को ध्यान पूर्वक सुनना और मनन करना बड़ा आवश्यक है। महात्मा से हमको क्या क्या प्राप्त होगा? तो महात्मा इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि जब हम महात्मा को सुनेंगे तो हमको ये पता चलेगा, ये प्राप्त होगा, हमको ये जानकारी होगी कि जिस ग्रंथ को हम सुनने जा रहे हैं उस ग्रंथ को सुनने का नियम क्या है, उस अनुष्ठान को, उस यज्ञ को, उस पुराण को कैसे सुना जाए, अथवा ये पुराण किसकी है, किसकी चर्चाएं हैं इसमें, ये पुराण हम क्यों सुने, इसको सुनने से क्या प्राप्त होता है, अथवा इसे किसने सुना और जिनने जिनने सुना उनको क्या क्या प्राप्त हुआ, ये सब हमको महात्मा में पता चलता है। बिहारी लाल की जय। जाने बिनु नहीं होए परतीति, जाने बिनु नहीं परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, हाँ बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। तो जाने बिनु नहीं होए परतीति और बिन परतीति होए नहीं प्रीति। जैसा कि हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि जब तक आप किसी के विषय में जानेंगे नहीं, पूर्ण परिचय आपका नहीं होगा, तो केवल मिलने जुलने बस से काम नहीं बनेगा। आप रास्ते में जा रहे हो, यदि कोई मिल जाए या आप सफर करते हो, कहीं जाते हो, रास्ते में कुछ देर के लिए आपकी बाजू वाली सीट में कोई बैठ जाए, थोड़ा वार्तालाप होने लगती है, तो हम निवेदन कर रहे थे कि यदि आप सफर कर रहे हैं, आपके बाजू की सीट में कोई बैठ गया, आप घंटे आधे घंटे तक आपके साथ वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, तो क्या आपकी सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा उसके प्रति होगी क्या? हाँ? होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी हम उस व्यक्ति के बारे में जानते नहीं हैं कि वो व्यक्ति कहाँ रहता है, उसका काम क्या है, उसका नाम क्या है, ढंग से उसके बारे में हम उसका इंट्रोडक्शन अभी हम नहीं जानते, भैया क्या कहाँ रहता है वो। तो जब तक हम किसी के बारे में पूर्णतः नहीं जानते, जानकारी नहीं होती हमको,
तब तक हमारी सच्ची श्रद्धा निष्ठा नहीं होती। तो ऐसे ही महत्व में हमको प्राप्त होता है कि हम भागवत जो सुन रहे हैं हमको उससे क्या मिलेगा, इसको कैसे करना चाहिए, किस किसने किया, इसको करने से क्या क्या प्राप्त होता है, ये सब जानकारी महात्म में प्राप्त होती है। तो इसलिए सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ पर महात्म की चर्चा भागवत जी की गई है। महात्म, और ये जो भागवत है इसकी महिमा, इसका महात्म मैं आपको क्या बताऊं भैया। इसका तो इतना बड़ा महात्म है कि जब ये कथा प्रारंभ हो रही थी ना, जब सुखदेव जी महाराज, आगे आप श्रवण करोगे, जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराने ही वाले थे, प्रारंभ करने ही वाले थे, तभी उनके मध्य में इंद्रादिक देवता आ गए। सब आ गए देवता, स्वर्ग के सभी देवता आ गए और आकर के कहने लगे कि अरे हे सुखदेव जी महाराज, हे गुरुदेव, हम ये अमृत का कलश लेके आए हैं, इसमें अमृत है और इसमें कोई साधारण अमृत नहीं, वही अमृत है जो समुद्र मंथन से निकला था, वही अमृत है ये घड़े में। तो सुखदेव जी देख करके अचंभित हो गए कि ये भैया ये घड़ा, और आप लोग अचानक कैसे आ गए, आप लोगों को किसने बता दिया, और ये अमृत लेके आप क्यों आ गए, हमने तो मंगाया नहीं। तो देवता कहते नहीं महाराज, हमारी इच्छा हुई इसलिए हम ले आए, और हमने ये सुना कि जो यजमान हैं आपके राजा परीक्षित, इनकी 7 दिनों के बाद मृत्यु होने वाली है, तो इसलिए हम ये अमृत का घड़ा लेकर के आए हैं और हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि ये जो अमृत है ये आप राजा परीक्षित को पिला दो। और राजा परीक्षित को जब आप ये पिला दोगे तो राजा परीक्षित अमर हो जाएगा, अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा, अमर हो जाएगा, आयु बढ़ जाएगी। सुखदेव जी ने सोचा कि अचानक ये देवता तो कार्य बनाने में बड़े कुशल हैं, अपना कुछ ना कुछ कार्य बनाने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। तो सुखदेव जी कहते कि भैया ठीक है, हम ये जो अमृत है इसको हम राजा परीक्षित को पिला देते हैं, पर आगे की जो आपके मन में जो बात चल रही है, जिस विशेष कारण से आप आए हो, थोड़ा स्पष्ट रूप से हमसे बताओ ना। तो देवताओं ने कहा, इंद्रादिक देवताओं ने कहा कि देखिए महाराज, हम ये चाहते हैं कि आप ये जो अमृत है ये राजा परीक्षित को दे दो, और ये जो कथा अमृत है, ये जो कथा अमृत आप राजा परीक्षित को सुनाने वाले हो, ये कथा अमृत आप हमको सुना दो, इतनी कृपा कर दो। अब भैया अभी तक तो ठीक था, पर जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, अरे ये देवता कथा का विनिमय करने के भाव से आए हैं, हाँ? तुरंत वहां पर देवताओं को खूब डांटने लगे, खूब फटकार लगाई। अरे देवताओं, यदि तुम श्रोता बन के आते तो मैं निश्चित तुमको कथा सुनाता, बिल्कुल श्रवण कराता। एक साधारण व्यक्ति बन के आते, जैसे साधारण तरीके से सब बैठे हैं ऐसे तुम भी बैठ जाते, तुमको हम कथा सुनाते। लेकिन तुम विनिमय करने आए हो, और यदि विनिमय करने आए हो, हाँ, तो क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर महान। बोले यदि तुम बराबरी करना चाहते हो, यदि तुम ये सोचते हो कि हम मेरी कथा अमृत और ये जो अमृत है ये तुम्हारा बराबर है, तो ये बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी भूल है। ये जो हमारी कथा है ना, ये तो हीरे के समान है। क्या है? हीरा। और बोले तुम्हारा ये जो अमृत है ना, ये दिखने में तो हो सकता अमृत है, पर ये नकली अमेरिकन डायमंड है, असली नहीं है, ये नकली है। आपने देखा होगा ना सबने कि जो असली हीरा होता है, और एक मेले में असली हीरे की अंगूठी कम से कम 1 लाख 2 लाख जितने की भी आए, इतने की आती होगी। और जो अमेरिकन डायमंड, नकली वाला डायमंड होता है, मेलों में उसकी अंगूठी 5-5 रुपए में भी मिल जाती है। होता वो भी डायमंड है, डायमंड है ना हीरा, पर असली और नकली का फर्क है। तो यहां पर क्वा काचः क्वा मणिर महान। बोले कहां तुम्हारे कांच के समान ये अमृत, कहां मेरा हीरे के समान ये कथामृत।
और तुम ये विनिमय करने आए हो? हाँ? तुम अदला बदली के भाव से आए हो? खूब डांटते हैं, खूब फटकार लगाते हैं। बाद में सुखदेव जी के मन में एक बात आती है कि देखो ये जो अमृत है, ये सुखदेव जी सोचते हैं कि राजा परीक्षित के लिए लाए हैं, और राजा परीक्षित की 7 दिनों के बाद मृत्यु होने वाली है। तो क्यों ना एक बार राजा परीक्षित से भी पूछ लिया जाए कि इसकी क्या इच्छा है। तो इससे 2 परीक्षण हो जाएंगे। एक तो राजा परीक्षित की मन की बात भी हमको पता चल जाएगी, और ऊपर से हमको ये भी पता चल जाएगा, दूसरा ये भी भाव है हमारा, ये भी हमको जानकारी लग जाएगी कि ये श्रोता किस टाइप के हैं, कैसे श्रोता हैं ये, हमको ये भी जानकारी लग जाएगी। ये उच्च क्वालिटी के श्रोता हैं कि अदला बदली वाले श्रोता हैं। क्योंकि श्रोता भी भैया, हाँ, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, हम कथा में सुनाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। बोले कौन कौन से श्रोता होते हैं महाराज जी? बोले एक तो होते हैं श्रोता। कौन होते हैं? श्रोता। तो जो श्रोता होते हैं वो तो भैया भगवान में रमण करने वाले होते हैं। बढ़िया आते हैं महाराज जी की कथा, व्यासपीठ पर बैठने के पहले ही आके स्थान में बैठ जाते हैं अपने, और बढ़िया बैठ करके पूरी कथा सुनते हैं भाव के साथ। और घर में जाकर के रात्रि में बढ़िया जो है, जब निद्रा आसन में होते हैं, जब सोने के समय बढ़िया भगवान की कथा को स्मरण करते हैं। तो वो है सबसे उच्च क्वालिटी के। क्या है वो? श्रोता। और एक होते हैं सरोता। बड़े खतरनाक महाराज। बोले क्या? बोले सरोता। तो बोले सरोता जो होते हैं वो कैसे श्रोता होते हैं? सरोता वाले, बोले सरोता वाले ऐसे होते हैं कि उनका काम ही है, जैसे सरोता नहीं दिन भर चलाते रहते, ऐसे उनका भी मुख चलता ही रहता है। बोले कथा में भी आए तो अरे वो तो ठीक है, पर जे वाला पंडाल ऊपर हो गया, जो नीचे है। बोले पंडित जी कथा तो बहुत अच्छी सुनाते, पर संगीत वाले ढीले हैं। बोले वो और सब तो ठीक है, पर पेड़ वाले की थोड़ा पतलो दो, कुछ ना कुछ। बोले और सब तो हमारे छत्रपाल भैया अच्छी दरी बिछवाए, थोड़ी गद्दा और हो जाते हैं, थोड़ी आनंद आता। तो मतलब कहने का कि कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। माताएं भी आएंगी तो कथा में बैठ के कथा का श्रवण कम और वार्तालाप ज्यादा, संसार की बात ज्यादा। तो ये है कौन भैया? ये सरोता। और एक होते हैं सोता। बोले सोता सबसे अच्छे। आहा, उनको ना तो कथा से मतलब है, ना भजन से मतलब है, ना कीर्तन से मतलब है, उनको तो भैया खंबे से मतलब है। सबसे पहले आते साथ देखेंगे कि टेंट वाले का भैया खंबा कहाँ पे गड़ा है। काहे? बोले टिकने में आनंद आता है ना, थोड़ा सो लेते हैं। कथा में आते हैं तो काहे के लिए? सोने के लिए आते हैं। अच्छा, कथा में आओ तो नींद भी बड़ी अच्छी लगती है। अब हम तो कभी ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ, परंतु जो कथा सुनने आते हैं वो बताते हैं महाराज जी कभी कभी बहुत नींद आती है। कथा में आओ तो बहुत नींद आती है। तो हम तो ये कहते हैं कि देखो भैया एक काम किया करो, यदि तुमको कथा में आने के बाद नींद आया करे तो तुम सो जाया करो, पर कथा में जरूर आया करो। कई लोग बहाना मारते ना, वो दिन में भोजन करने के बाद हमारी आदत है कि थोड़ा कमर सीधी कर ले, सो ले थोड़ी, दोपहर में दोपहरिया में कहाँ कथा सुनने जाए महाराज जी। तो हम तो कहते भैया आ जाया करो, यहीं पे सब व्यवस्था हमारे यजमान जी की ओर से करा दी जाएगी, बढ़िया गद्दे लगा दिए जाएंगे, कथा पंडाल में आके सो, सुनना हो नहीं सुनना हो सो जाओ। हम तो ये कहेंगे कि आप आके यहाँ बढ़िया आनंद से सो जाइए, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कथा में इसलिए नींद आती है, हम घर में देखिए बड़े बड़े डल्लफ के गद्दे में सोते हैं, बड़े बड़े बेड पलंग में सोते हैं, तब भी हमको नींद नहीं आती। हाँ, इतने महंगे महंगे डल्लफ के गद्दे में भी नींद नहीं आती। एसी में सो रहे हैं तो भी नींद नहीं आ रही है। पर सोचिए कथा में केवल एक दरी बिछी है, उसमें भी बैठते हैं तो इतनी अच्छी नींद आती है जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई पारावार नहीं, जिसका इतनी अद्भुत नींद आने लगती है।
तो भैया नींद आए भी क्यों ना, हम तो यही कहते हैं कि संसार के घर में जो गल्लभ के गद्दे हैं, जो बेड है, ये सब क्या है? बोले ये सब तो भोग विलास, ये तो सब माया रूपी सभी कांटे की सेज है। हाँ? ये सब कांटे की सैया है, और इस पे लेटोगे तो कभी क्या नींद आ सकती है? नहीं आ सकती। कितनी गोलियां खाते हैं लोग तो भी नींद नहीं आती, लेकिन कथा में आने के बाद नींद क्यों आती है? बोले कथा तो भैया, कथा तो मानो साक्षात फूलों की सेज है, फूलों की सैया है। भगवान की कथा रूपी ये सब सेज लगी हुई है, और यहाँ बैठते ही साथ जो आनंद प्राप्त होता है, जो शीतलता मन को प्राप्त होती है, वो और कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो इसलिए कथा में आने के बाद नींद आती है, और नींद आए तो आके सो जाओ, उसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन तीन में से एक जो श्रोता है वो सबसे बड़ा खतरनाक। कौन सा? जो हमने बताया था, श्रोता। यदि कथा में आप आके सुन रहे हो, कथा भाव के साथ मनन कर रहे हो, तो आपका कल्याण होगा। सो रहे हो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दसहु। किसी भी भाव से जपो आप, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आपका कल्याण हो जाएगा। परंतु आप यहां आने के बाद यदि आप किसी भी प्रकार की वार्तालाप करते हैं, किसी भी प्रकार की कमी खोजते हैं कथा में, किसी भी प्रकार से आप कथा में कुछ डिस्टर्ब करते हैं, तो उसका दोष लग जाएगा। तो इसलिए प्रयास ये करें कि श्रोता बन के ना आए, श्रोता ही बन के आओ भैया। तो सुखदेव जी सोचते हैं कि पहले थोड़ा सा परीक्षण कर लिया जाए। तो राजा परीक्षित से कहते हैं कि देखो राजा परीक्षित, ये अब तुम्हारे ऊपर निर्णय है, तुमको कथामृत पीना है कि तुमको अमृत पीना है? बताओ क्या पीना चाहते हो? परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव, आप ये बताइए कि कथामृत पीने से और अमृत पीने से क्या होगा? तो सुखदेव जी कहते हैं, देखो यदि तुम अमृत पियोगे तो तुम दीर्घवान हो जाओगे। दीर्घवान यानी दीर्घ आयुवान। तुम्हारी जो आयु है ये दीर्घायु हो जाएगी, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, तुम दीर्घवान हो जाओगे। बोले अच्छा, और बोले यदि हम ये कथामृत पी ले तो बोले यदि तुम कथामृत पियोगे तो तुम दिव्य जीव हो जाओगे, तुम दिव्यवान हो जाओगे, तुम दिव्य जीवी हो जाओगे। अभी तुम्हारे ऊपर निर्णय है कि तुम क्या चाहते हो, तुम दीर्घायुवान होना चाहते हो कि दिव्यवान होना चाहते हो? तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा कि देखिए महाराज, हमको आयु से क्या लेना देना, हमको आयु नहीं चाहिए। अरे ऐसी आयु हम लेकर भी क्या करेंगे जो संसार में रह करके हम इन्हीं संसार की कामनाओं में अपने समय को व्यतीत करें? अरे हमको तो आप ये कथामृत पिला दीजिए, जिसको पान करने के बाद हमारा जीवन दिव्य हो जाए, धन्य हो जाए। हमको तो ये कथामृत आप पिलाइए। जब ऐसा सुना, सुखदेव जी ने बड़े प्रसन्नता के साथ फिर आगे चल के राजा परीक्षित को कथा सुनाई, और सभी देवताओं को डांट करके भगा दिया वहां से कि जाओ, तुम अभी कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। अब भैया सभी जो देवता हैं, सभी स्वर्ग लोक के इंद्रादिक देवता बड़े दुखी हो गए, और बड़े दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे महाराज, आज तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। बोले क्यों हो गया भैया, क्या अपमान हो गया आपका? बोले हम गए थे सुखदेव जी के पास, हमने कहा ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, हमको जो है कथामृत। तो बताओ ये अमृत को उन्होंने ठुकरा दिया। क्या हमारे अमृत की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हाँ, कोई अमृत, आप ही लोग बताओ, कोई अमृत छोटी मोटी चीज है क्या? अरे जिस अमृत को देवताओं को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा, और समुद्र मंथन करने के बाद भी देवताओं तक वो अमृत नहीं पहुंच पाया, तो भगवान को अनेकानेक अवतार भी लेने पड़े। कश्यप अवतार भी भगवान लेकर के जो है, भगवान अंत में फिर मोहिनी अवतार भी धारण करते हैं, धर्मंतरी अवतार भी धारण करते हैं। इतने सारे अवतार भगवान को केवल एक लीला के लिए करना पड़ा। कंस को मारना था तो कृष्ण बन गए,
रावण को मारना था तो राम बन गए, पर समुद्र मंथन से अमृत को देवताओं तक पहुंचाना था तो भगवान को कितने सारे अवतार यहां पर लेने पड़ गए। तो अमृत कोई छोटी मोटी तो चीज है नहीं, अमृत तो कितनी बड़ी चीज है। पर आप सोचिए कि उस अमृत को भी यहां पर कथामृत के सामने तुच्छ बता दिया है, छोटा कर दिया है। सभी देवताओं ने एक तराजू रखा और उस तराजू में एक तरफ सभी शास्त्र उपनिषद इत्यादियों को रखा, एक तराजू में एक तरफ सबको रखा और एक तरफ जो है तुला में श्रीमद् भागवत को रखा। और भैया देखते ही देखते बड़ा अचंभा होता है। क्या बोले, जो श्रीमद् भागवत का जो पलड़ा था वो भारी होने के कारण नीचे हो गया और बाकी अन्यत्र जो शास्त्र पुराण है वो सब ऊपर हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब ऊपर हो गए और भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया। तो कहने का अर्थात यह है कि ये जो भागवत है ये बड़ी पुण्यमय भाग्यमय कथा है। ये तो भैया भाग्यों से प्राप्त होती है, तो निश्चित ही हमको भाग्य से प्राप्त हुई है, सौभाग्य से प्राप्त हुई है और साक्षात बिहारी जी कृपा, गुरुदेव की कृपा हम पर हुई है, तब कहीं जाकर के हमको ये भागवत प्राप्त हुई है। अब यहां पर महात्मा में सबसे पहले श्रवण कराते हैं कि एकदा नैमिषारण्य, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए। सभी अपनी नित्य क्रियाओं को पूर्ण करके और भगवान का भजन कर रहे थे। तभी उनके मन में अचानक ये एक भाव जागृत हुआ कि बहुत दिन हो गए हमको कोई विशेष सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। काश हमको कोई सत्संग प्राप्त हो जाता, हमको कोई कथा सुनने को मिल जाती प्रभु की, हमको सत्संग संतों का प्राप्त हो जाता, सदगुरु का, तो आनंद आ जाता। ऐसा सोच ही रहे थे, तभी उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज आ जाते हैं। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। जैसे श्री सूत जी महाराज आते हैं, सभी 88,000 ऋषिगण खड़े होकर के श्री सूत जी महाराज का स्वागत करते हैं। सभी स्वागत करते हैं सूत जी का। सूत जी का स्वागत करते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा। सभी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपकी हम पर बड़ी कृपा हुई जो आप हमारे समक्ष आए, और हे गुरुवर आप हम पर एक कृपा कर दीजिए। हमारा जो हृदय है ना, हमारा हृदय अंधकार से भरा हुआ है, हमारा जीवन अंधकार से भरा हुआ है, और आपका जो ज्ञान है ये कोटि सूर्य सम प्रभा, बोले करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान आपका ज्ञान है। तो आप अपने इस ज्ञान से हमारे हृदय में जो अंधकार भरा हुआ है, इस अंधकार को दूर कर दो, इतनी कृपा कर दो आप हे गुरुदेव। तो जब श्री सूत जी महाराज ने ऐसा सुना तो बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अरे निश्चित ही मैं आपको वह पावन भाव श्रवण कराऊंगा जिस भाव को सुनने से आपको शांति प्राप्त होगी। आपके मन में जो अशांति है, जो क्रांति चल रही है, वो अशांति दूर होगी, आपको शांति की प्राप्ति होगी।
ऐसा सुनकर के सभी बड़े भाव के साथ सूत जी की प्रार्थना करते हैं कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा। बोले महाराज, यदि हम स्वर्ग में लगे हुए कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो हमारी कामना पूर्ण होती है, लेकिन हमको स्वर्ग जाने की भी जरूरत नहीं है। यदि हम सदगुरु के चरणों में मात्र बैठ जाएं तो हमारे जो भी जीवन की कामना है वो सब सदगुरु के, संतों के, सदगुरुओं के चरणों में हमारी पूर्ण हो जाती है। तो हे गुरुदेव, आप हमको कोई ऐसा हमको आप उपदेश सुनाइए, कोई ऐसी कथा सुनाइए कि जो केवल कथा ना हो, कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप ऐसी कोई कथा सुनाइए कि कोई साधारण कथा ना हो, जिसको सुनने के बाद जो कथा हमारे कानों से सीधे हमारे हृदय पटल पे आके बैठ जाए। कोई ऐसी आप हमको कथा श्रवण कराइए, कोई ऐसा दृष्टांत सुनाइए, क्योंकि आपने अनेकानेक हमको बार कथाएं सुनाई हैं, पर हमको वो आत्म संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो आप ऐसा इस बार कोई हमको ग्रंथ सुनाइए, या आपके पास कोई ऐसा भाव हो आप सुनाएं कि हमको पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा सुनकर के सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या कहते हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास त्राश निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। सूत जी कहते हैं, देखो ऋषियों, काल ब्याल मुखग्रास त्राश निर्णाश हेतवे। ये जो जीव है ना, ये काला ब्याल, ये जो समय रूपी काल है, इस समय रूपी काल रूपी जो सर्प है, ये अपना मुख खोल के बैठा हुआ है, अपना मुख खोल के बैठा है। और ये जो संसार के जो जीव हैं, ये सब उस मुख के अंदर बैठे हुए हैं। और बोले जिस दिन ये सर्प अपना मुख बंद कर लेगा, ये काल रूपी सर्प का मुख बंद हो जाएगा, उस दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। तो काल ब्याल मुख ग्रास, ये तो काल के मुख का ग्रास बन चुका है जी। काल ब्याल मुख ग्रास त्राश निर्णाश है तभी। और बोले ऐसे समय में यदि कोई साथ देने वाला है, ऐसे समय में यदि कुछ काम आने वाला है, तो केवल और केवल इस घोर कलिकाल में काला ब्याल, ये कलयुग रूपी काल में केवल और केवल भगवान का नाम ही साथ देने वाला है। बाकी और कोई आपका साथ नहीं देने वाला। तो इसलिए भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसा समझाते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, हम तुमको एक बड़ी पावन कथा श्रवण कराएंगे। एक ऐसी कथा है जो कथा को एक बार श्री नारद जी ने बैठकर सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से बैठ करके श्रवण की है। तो बोले अरे नारद जी ने
अरे नारद जी तो इतने विरक्त संत हैं, भला उनको ऐसी कौन सी चिंता सता पड़ी, उनको ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी कि वो बैठ के कथा सुन रहे हैं। हे महाराज, हे सूत जी, हे गुरुवर, आप हमको निश्चित ही वो वृत्तांत जल्दी से श्रवण कराने की कृपा करें। तो ऐसा निवेदन करने पर श्री सूत जी महाराज यहाँ पर श्रवण कराते हैं कि एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं शमायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है कि विशालापुरी में श्री नारद जी मलिन होकर के भ्रमण कर रहे थे, सत्संग के लिए भ्रमण कर रहे थे कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे हृदय में जो व्यथा चल रही है उस व्यथा को दूर कर दे। ऐसा नारद जी चिंतन करके घूम रहे थे। तभी जब घूम ही रहे थे तो उन्हीं के मध्य में क्या होता है, उन्हीं के मध्य में बिल्कुल सामने आकर सनक सनंदन सनातन चारों ऋषि कुमार आकर के खड़े हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब चारों ऋषि पुत्र खड़े हो जाते हैं और जब नारद जी को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि अरे नारद, कथम ब्रह्मादीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कि इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवितो यथा जनाः तवैवं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। भो ब्राह्मण कथम दीन मुखम। अरे हे ब्रह्मपुत्र, हे नारद जी, अरे आप तो सदैव इस संसार से विरक्त रहने वाले संत हैं, आपको तो इस संसार की माया कभी छू भी नहीं सकती। आपके तो ना घर है, ना द्वार है, ना लड़के हैं, ना बच्चे हैं, ना रिश्ते हैं, ना नाते हैं, तब भी आप इतने चिंतातुर होकर घूम रहे हो। देखो नारद जी, ये अच्छी बात नहीं है। अरे आप जैसे विरक्त संतों को तो देख करके ये संसार चलता है। आपको जब लोग देखते हैं, आपकी कथा वृत्तांत सुनते हैं, तो लोगों के मन में भक्ति जागृत होती है। और यदि आप ही ऐसे मुख मलिन करके घूमेंगे, ऐसे दुखी घूमेंगे, तो भला बताइए संसार के लोगों का क्या होगा? हाँ? आप लोग भी सोचो कि जब हम लोग कभी कुछ रोगग्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोग आ जाता है, कोई खतरनाक बीमारी हो जाती है, तो कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना। क्या सोच के जाते हैं कि अरे चलो भाई डॉक्टर साहब के यहाँ चलते हैं, वहां पे चल के आराम मिलेगा, वहां ठीक हो जाएंगे, वहां ट्रीटमेंट होगा हमको, हाँ चलो डॉक्टर साहब के पास। अब जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचे और जैसे ही अंदर गए और वहां क्या देख रहे हैं? अब मरीज तो बेचारा खुद ही दर्द से कराते हुए अस्पताल में गया कि हमको आराम मिलेगा, लेकिन जैसे ही अस्पताल के अंदर गया तो वहां जो मेन डॉक्टर साहब वो खुद ही बेड पे लेटे हुए हैं, करा रहे हैं दर्द से, खुद ही बीमारी से जूझ रहे हैं। जब ऐसा वो मरीज देखेगा तो बताओ उस मरीज की क्या हालत होगी? वो तो वहीं पे समाप्त हो जाएगा, वो तो वहीं पे मर जाएगा। तो बोले देखो अच्छी बात नहीं है, आप जैसे विरक्त संतों के चिंता तो होना ये जमता नहीं। और अभी हम और आप मिल रहे हैं, न तो आप मुझसे
आपके मन में आप जो प्रसन्नता है, आपके चेहरे में जो प्रसन्नता व्याप्त हुआ करती थी, वो प्रसन्नता कहाँ गई? क्योंकि जब भक्त से भक्त मिलते हैं तो उस समय कैसा दृश्य होता है? उस समय कैसा दृश्य होता है कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, और भक्तन से जब भक्त मिले तो विकसे 7 करोड़। 4 मिले, 4 मतलब 2 एक भक्त के हाथ और 2 एक भक्त के। जब कोई भक्त एक दूसरे भक्त के सामने जाता है तो उस समय कैसा दृश्य होना चाहिए, समझा रहे हैं कि देखो भैया 2 हाथ हमारे 2 आपके, मतलब 4 मिले, मिल गए ना 2 हाथ, तो 4 मिले 64 खिले। 64 यानी 32 एक भक्त के दांत, 32 दूसरे के। तो मुस्कुराहट होनी चाहिए ना, जब हंसते हैं तो दांत नहीं दिखते क्या? तो 4 मिले 64 खिले और 20 रहे करजोर। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे करजोर, मतलब 10 उंगली एक भक्त की, 10 दूसरे की, तो 20 रहे कर जोर। और जब भक्तन से भक्त मिले तो विकसे 7 करोड़। अरे जब भक्त से भक्त मिलते हैं तो रोम रोम रोमांचित हो जाता है। 7 करोड़ कैसे? एक व्यक्ति के शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, तो 3.5 और 3.5 7, रोम रोम प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अरे नारद जी, आज तो आप बड़े ही मलिन दिख रहे हो, ऐसे चिंतातुर क्यों घूम रहे हो? जब नारद जी से ऐसा पूछा तो नारद जी कहते हैं कि अब क्या कहें, हम तो बड़े चिंता में हैं। तो सनकादिक कहते हैं कि देखो, क्या आप कोई धन है आपके पास? आपके पास तो कोई धन भी नहीं है कि कोई आपका धन छुड़ा लिया हो, हाँ? कि कहीं चोरी हो गया हो तो आप इतनी टेंशन में घूम रहे हो। अरे संतों का धन क्या होता है? अरे संतों का तो एक ही धन होता है जो आप निरंतर गाते हुए चलते हो। और सही बताओ, संतों का धन क्या होता है? क्या रुपया पैसा होता है क्या? नहीं। संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। नाम महाधन है अपनो, नहीं कुटिया, नाम महाधन है अपनो, नहीं संपत्तियों दूसरी कमानी, छोड़ी अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, ओ हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। तूक मिले रसिकों की सदा,
अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका। इसलिए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा राधा राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। ऐसे में तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा। तो अरे भैया नारद जी, अरे संतों का तो धन भगवान के नाम का है और उस धन को तो कोई छुड़ा ही नहीं सकता। आप चिंता मत करो, हमसे अपनी चिंता का कारण बताओ। तो नारद जी कहते हैं कि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः। बोले एक दिन मेरे मन में ये विचार आया, नारद जी कहते हैं कि क्यों ना मैं पृथ्वी लोक पर थोड़ा भ्रमण करूं। और जब मैं भ्रमण कर रहा था तो भ्रमण करते करते मैं कहां कहां पहुंचा। पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। बोले मैं भ्रमण करते करते काशी गया, गोदावरी गया, राम सेतु, सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, पर मुझे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। और तो और मैंने क्या देखा कि ये जो घोर कलिकाल है ये पूरी तरह से लोगों के ऊपर हावी हो चुका है, पूरी तरह से ग्रसित कर चुका है लोगों को। चाहे संसार में चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे साधारण जीव हो, साधारण मनुष्य हो, सबको इस घोर कलिकाल ने ग्रसित करके रखा है। बोले हम तीर्थों पर गए, हमने सोचा चलो तीर्थों में चलना चाहिए, भगवान का नाम होगा, भगवान का नाम हो रहा होगा, तीर्थों में भगवान का भजन होगा, संत महापुरुषों के दर्शन होंगे। लेकिन जब हम तीर्थों में गए तो क्या कहते हैं, हमने क्या देखा? नारद जी कहते हैं महाराज हमने ये देखा कि तीर्थों में भी जो योगी कहे जाने वाले संत हैं, जो तपस्वी कहे जाने वाले संत हैं, जो बड़े बड़े संत बने हुए हैं, वो सब काल से ग्रसित हो चुके हैं, कलयुग से ग्रसित हो चुके हैं, सब बड़े बड़े आश्रम बनाने के चक्कर में पड़े हैं। बोले एक बार मैं निकला, एक आश्रम पड़ा, उस आश्रम में लिखा था मौनी बाबा का आश्रम है। मैंने सोचा अरे वाह, मौनी बाबा बड़े सिद्ध बाबा होंगे, चलो चल के अंदर दर्शन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं आश्रम के गेट के पास पहुंचा तो वहां क्या हो रहा है? बोले सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला मौनी बाबा के आश्रम में चल रहा है। बोले सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला, बच्चे खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा हल्ला गुल्ला। बोले थोड़ा आगे बढ़ा तो लिखा था श्री ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम। बोले वहां मैंने सोचा चलो ब्रह्मचारी जी का दर्शन कर ले।
तो जैसे ही दर्शन करने के लिए गेट के पास गया और गेट खोल के अंदर गया तो क्या देखा, खूब सारे बच्चे खेल रहे हैं। मैंने पूछा भैया ये कौन बच्चे, कहाँ से इतने सारे बच्चे कैसे आ गए? बोले ये सब ब्रह्मचारी के तो बच्चे हैं। बोले सब ब्रह्मचारी के। अच्छा, आगे गया, वहां मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े आश्रम, 6-6 मंजिल, 10-10 मंजिल, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर कारें खड़ी हैं, मर्सिडीज कारें खड़ी हैं, हाँ एसी लगी हुई है, टीवियां लटकी हुई हैं। जो टीवी गृहस्थ बेचारे नहीं देख पा रहे, जिनको देखने नहीं मिल रही, गृहस्थ बेचारे गर्मी में त्रस्त हैं। हाँ? जो गृहस्थ है उनके पास रहने को घर का ठिकाना नहीं है, घूमने के लिए गाड़ी तक नहीं है, लेकिन आश्रम में बड़े बड़े चकाचक गाड़ियां खड़ी हैं। तो कहने का मतलब कि जो बैरागी कहे जाने वाले हैं, जो संत कहे जाने वाले हैं, जिनकी इंद्रियां शांत हो जाए वही तो संत हैं। तो बोले सबसे ज्यादा भोग विलास की वस्तुएं आश्रम पे ही मैंने देखा। तो इसलिए मैं बड़ा चिंतित हूं। मैं ये सब जब देखा तो मेरा मन मलिन हो गया, और जब ये सब मैं देख करके आगे बढ़ा तो आगे बढ़ते बढ़ते मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में मैं पहुंचा, मेरा बड़ा मन दुखी था, और जब मैं वृंदावन में पहुंच करके यमुना के तट पर गया, कुछ देर वहां मैंने भगवान का नाम स्मरण किया, और जब नाम स्मरण करते करते मैं तट से थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि वहां पर एक युवती पड़ी हुई है, वहीं बैठी है, और उसके सामने 2 पुरुष पड़े हुए हैं जमीन पर, वृद्ध, और उस युवती के साथ अनेकानेक स्त्रियां बैठी हुई हैं, सब युवान स्त्रियां। कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका। बोले इस घोर कलिकाल से व्यथित होते होते जब मैं गया तो वहां पर मैंने देखा तो मेरा मन मलिन हो गया। मैंने देखा कि 2 पुरुष पड़े हैं, एक स्त्री बैठी है। मेरा मन किया कि अब मुझे क्या करना, ये सब प्रपंचों से मैं तो भगवान का नाम लेने वाला हूं, तो मैं भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ने लगा कि चलो मुझे अब और आगे चलना चाहिए, हमको इस सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन तभी वहां पर बैठी हुई जो स्त्री है वो आवाज लगाती है कि भो भो साधु छलम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे भो भो साधु, अरे साधु महाराज आप कहां जा रहे हैं? रुकिए रुकिए, मेरा मन बड़ा व्यथित है, मैं बड़ी दुखियारी हूं, आप मुझ पर कृपा कर दीजिए। जब हमने ऐसा सुना तो हम रुक गए। हमने कहा भैया, हे देवी आप कौन हो, अथवा ये कौन है पुरुष जो पड़े हुए हैं, ये स्त्रियां कौन है? तो वो नारद जी कहते हैं, जब मैंने ऐसे पूछा तो वो स्त्री कहती है कि अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज ये जो 2 आप देख रहे हो ना वृद्ध, ये मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और मैं स्वयं भक्ति हूं। और ये सब जो स्त्रियां आप देख रहे हो ये सब पवित्र पवित्र नदियां हैं, गंगा यमुना कावेरी सरस्वती इत्यादि, ये सब पवित्र नदियां हैं, और मैं भक्ति हूं। और ये मेरे 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। होना तो ये चाहिए कि मां को वृद्ध होना चाहिए और पुत्रों को युवान, लेकिन इस घोर कलिकाल में लोग भक्ति तो खूब कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को कोई धारण करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए ये वृद्ध हो गए।
तो हे महाराज, मेरा मन बड़ा व्यथित है। अब मैं वृंदावन में आकर के मैं तो युवती हो गई, और मेरे जो पुत्र ये जो मेरे सामने वृद्ध अवस्था को पड़े हैं, इनको देख करके मेरा मन बड़ा व्यथित है। और अब मैं सोच रही हूं कि मैं इस ब्रज को भी छोड़ करके चली जाऊं, क्योंकि मैं अब यहां रहना नहीं चाहता, मुझे बड़ा दुख होता है। तो नारद जी कहते हैं, अरे भक्ति आप कैसी बात करती हो, ऐसा मत कहो, आप ऐसा मत कहो। यदि वृंदावन से आप ही चली गई तो वृंदावन में और रह ही क्या जाएगा? अरे वृंदावन में भक्ति ही तो है, जहां देखो वहीं पर भक्ति जो है। जो वृंदावन गए वो जानते हैं वृंदावन की महिमा। वहां जिसको देखो वही राधे 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 राधे। रिक्शे वाला है वो भी राधे राधे, हर वृक्ष में राधे लिखा है, हर जगह भगवान का नाम हो रहा है। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहां डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो। अरे वृंदावन, अरे भक्ति यदि वृंदावन से तुम चली गई तो इस वृंदावन में तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, इसलिए तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सांत्वना दे करके नारद जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों के लिए कुछ करता हूं, तुम चिंता मत करो। क्योंकि क्या करोगी भक्ति, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये घोर कलिकाल का प्रताप है, ये कलयुग का प्रभाव है। तो भक्ति ने कहा कि अरे महाराज, जब इस कलयुग को राजा परीक्षित ने देखा था, इस घोर कलिकाल में जब राजा परीक्षित ने देखा कलयुग को, तो उसी समय क्यों नहीं मार दिया, उस समय जीवित क्यों रहने दिया? अरे उसी समय मार देते तो ना तो कलयुग रह जाता, ना किसी को दुख प्राप्त होता, ना कोई जीव दुखी होता। हाँ, तो इसलिए हे आप हमारे ये जो मन में संशय इसको दूर करें। तो ऐसा सुन करके यहां पर बताते हैं नारद जी कि देखो भक्ति कलयुग में हमने माना कि बहुत से दुर्गुण हैं, पर कुछ गुण भी हैं। हाँ, इसमें बहुत से गुण भी हैं, क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में इत्यादि युगों में जो हजार हजार लाख लाख वर्ष तक तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति नहीं होती थी, वो कलयुग में केवल नाम जपने मात्र से प्राप्त हो जाती है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतराहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतराहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर भव उतरहि पारा। ये जो कलयुग है ना, इसमें तो नाम की महिमा है, इसमें तो नाम जो गाते जाओ और अपने जीवन की व्यथाओं को भी मिटाते जाओ। तो कलयुग में नाम का प्रभाव है, इसलिए उन्होंने इस गुण को देख करके नाम को समझा कि केवल एक बार नाम लेने से जब कलयुग में इतना बड़ा पुण्य है, तो इस कलयुग को रहने दिया जाए, इसलिए क्षमा कर दिया। हे भक्ति, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों के लिए जरूर ऐसा कुछ साधन करूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, बिल्कुल तुम चिंता मत करो। इस तरह से नारद जी यहाँ पर भक्ति को सांत्वना देते हैं।
आगे चल के अन्यत्र कथा है, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर टाइम भी हो गया है और आज बहुत से कार्य हैं। आज कथा भी विलंब से थोड़ा सा प्रारंभ हुई, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में भी आपको मैंने कथा सुनाई। क्या करें समय, लेकिन आज श्री गणेश हो गया। कल यहाँ पर अभी आगे का जो कार्य है अभी और भी होना है। आज एकादशी का उद्यापन हवन का कार्यक्रम भी है। आज एकादशी का भी पावन दिन है, तो आज उद्यापन भी है, उसमें भी समय लगेगा। और शोभा यात्रा भी थी, 3:30 तो शोभा यात्रा में बज गए थे लगभग। फिर हमारे सभी फलाहार इत्यादि भोजन इत्यादि से निमित्त होते होते तो समय हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। प्रथम दिन थी, थोड़ा तैयारियों में इनमें समय लग गया। लेकिन आइए कल 2 बजे से हम पुनः ये जो कथा रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, इसमें डुबकी लगाएंगे। अभी एक भजन होगा, आरती होगी, इसके बाद आरती प्रज्वलित करेंगे। अभी नहीं करेंगे प्रज्वलित आरती। और कल का जो प्रातः का समय रहेगा, कल सुबह ठीक 8 बजे से मूल पारायण, संस्कृत में मूल पारायण पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में होगा। और ठीक 11:30-12 बजे के अंदर मूल पारायण विराम होगा। इसके बाद लगभग 1:30 बजे से 1:45-2 बजे के लगभग हमारे सभी संगीत के जो साधक हैं वो सब यहाँ पर मंच पर उपस्थित हो जाएंगे और बढ़िया सुंदर हनुमान चालीसा भजन होगा। और इसके बाद फिर आरतीगत उपरांत कथा प्रारंभ होगी। तो सभी से निवेदन है कि आप लोग 1:30 बजे आकर के अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। साथ ही जो YouTube चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, आज जैसा कि मैंने बताया कि समय तो 2 से 5:30 का दिया गया था, परंतु कथा थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुई, इस कारण थोड़ा, लेकिन कल से जरूर 2 बजे से यहाँ पर प्रोग्राम प्रारंभ हो जाएगा। हमारे संगीत वाले भैया लोग के भजन इत्यादि, और लगभग प्रयास रहेगा 2 बजे से कथा भी प्रारंभ हो जाएगा। तो सभी से निवेदन है आप लोग कथा का समय जो है उसका विशेष ध्यान दें। और आइए भाव के साथ कुछ क्षणों का भगवत नाम संकीर्तन, एक भजन, और उसके बाद बढ़िया सुंदर आरती। और आरती के बाद फिर आप बैठ करके प्रसाद भी ग्रहण करेंगे और एकादशी के उद्यापन का आनंद और दर्शन भी करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया। ऐसे नहीं तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। बोलिए राधा रानी की जय हो। शक्ति मिलेगी तो
तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, हो मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया। ऐसे नहीं, तेरा दोनों हाथ उठाइए, जय राधे 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 जय राधे 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 राधे। अभी आप लोगों की मस्ती देख करके आनंद नहीं आ रहा है। अरे आप लोग को जैसा कि ज्ञात है कि एक कथा YouTube में लाइव चल रही है, फेसबुक YouTube में, और देश विदेश लगभग 200-250 देशों में इसका सीधा प्रसारण हो रहा है। और जब सब देश विदेश के लोग देखेंगे कि भैया मंडला में कथा चल रही है पद्मी में और ऐसे कंजूसी कर रहे हैं भक्त, तो वो लोग क्या सोचेंगे। हम जब जाएंगे कभी दूसरे देशों में कथा करने या शहरों में, तो लोग कहेंगे महाराज जी पद्मी के भक्त तो थोड़ा ढीले ढाले थे। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा दोनों हाथ उठा के बढ़िया आनंद के साथ, और सब कैमरे में सब दिख रहे हो आप लोग, और जरा आप लोगों की तालियां भी दिखाई जाएंगी, तो इसलिए दोनों हाथ उठा करके राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो। और पीछे वाले भी देखिए, सब दिखाई दे रहा है कैमरे में, इसलिए आप लोग दोनों हाथ उठाकर राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। हो राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, हो महिमा उनकी सब जग जानी। राधे चरणों में प्रीति लगाया करो, चरणों में प्रीति लगाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, हाँ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम। और साथ श्री राधे राधा रानी भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी नारी, वो है सबसे न्यारी, वो है सबसे न्यारी नारी। भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी नारी, वो है सबसे न्यारी, वो है सबसे न्यारी। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, हाँ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। आइए अंत में केवल 2 मिनट में दोनों हाथ उठाकर राधा नाम संकीर्तन करते हुए
जय राधे राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय श्री राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आरती, इसके बाद प्रसाद सीधा दे। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की पावनमय दिव्यमय आरती हम सभी मिलकर करेंगे। श्री ज्वाला मालिंदे नमो नमः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बले हारी में जाओ, देख छवि हारी में जाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, धन चरणों के मैं दर्शन पाओ, उन चरणों रास बिहारी तेरी आरती गाओ, रास बिहारी तेरी आरती गाओ,
दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन सारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाओ, हरि चरण में शीश झुकाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम बुद्धि विहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी तैतम नमामि। संसार माला तुलसीकारी कपाल माला शेखरा दिव्यंबराय दिव्यंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता तथा त्वमेव त्वमेव बन्धु तथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय मां नर्मदे 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 जय मां नर्मदे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे